पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसाए सुरभूप शोभा दशरथ भवन कई रामा को कवि वरण पार सिया रामा जहाँ सकल सुर शेष मनि रामा राम लीन अवतार सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पार्वती पति हरे हरे। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाए हाय गाए सैंदन साजहु जाई चला हूँ बेगी रघुवीर बाराता सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े को सजाने की आज्ञा दे। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तब सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छड़े छबीले छैल सब रामा सूर सुजान नवीन सिया रामा जुग पद चर असवार प्रति रामा जे असी कला प्रवीण सिया रामा बांधे बिरदा वीर रण गाढ़े निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े फिर चतुर तुरग गति नाना हर सही सोनी सोनी पनव निशाना। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। सूरता का बना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेड़ी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चबड़ लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही है। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अग्नि
अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं, उनके सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में डूबती है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर रामा, लागी जुड़न बारात सिया रामा। होत सगुन सुंदर सवै रामा, जो जय कारज जात सिया रामा। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बहुत जुटने लगे। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आम्रिया पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाए गए थे सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हो। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सावरियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागत सुत बांधी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जहि लायक। बेसर ऊट बेसव बहु जानी, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कहार करोड़ों कावड़े लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थे कि जिसका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजाकर बनाकर चले। सबके ओर निर्भर हर्ष रामा, पुरित पुलोक शरीर सिया रामा। कबाही देखी नैन भरी रामा, राम लखन दो वीर सिया रामा। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजे हिंस चहोरा। निधर घनाए घुर्म रही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़े की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों की निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। राजा दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही है और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही है। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों की भी
की मात करने वाले घोड़े जो थे, दोनों सुंदर रथ पे राजा दशरथ जी के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जैसे भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राज से सम्मान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभ्यमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। तहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ रामा, हरष चढ़ाई नरेश सिया रामा। आप चढ़े हो सायंदन सुमिरि रामा, हर गुर गौरी गणेश सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, पार्वती पते हरे हरे। जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, पार्वती पते हरे हरे। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और रात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगे और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगे। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवागण अथवा पट्टेबाज का कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जो जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्मखरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरगन चावहे कुंवर बर रामा, अकनि मृदंग निशान सिया रामा। नागर नट चितवहि चकित रामा, दगहिन ताल बंधान सिया रामा। बनई न बरनत बनई बराता, होहि सगुन सुंदर शोभदाता। चार चासु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहि दे। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगारे के शब्द सुनकर घोड़ों की हिनकी उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नाच रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कावा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही है। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़े बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया।
क्षेम करे सफेद सिर वाली चील, विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं। मंगलमय कल्याणमय रामा, अभिमत फल दातार सिया रामा। जनु सब साचे होने हित रामा, भाई सगुन एक बार सिया रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके। राम सिया राम जय जय राम। राम सरी से बरो दुल्हिन सीता, समधि दशरथो जनको पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन होने लगे। स्वयं सगुन ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और माता सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह भ्रात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बरातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बरात को आती हुई जानकर आगमनी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बरात लेने चले। आवत जानी बरात वर रामा, सुनि गह गहाए निशान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सजी गज रथ पद चर तुरग रामा, लेन चले अगमान सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। राम सिया राम
राम। भरे सुधा सम सम पकवानी, नाना भांति न जाहि बखाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजे। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगलधर और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दे तब उनके हृदय में आनंद छा गया और सारे शरीर रोमांच से भर गया। आगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बराती तथा आगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। हरसी परस पर मिलन हित रामा, कछुक चले बग मेल सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया जनु आनंद समुद्र दुई रामा, मिलत बिहाई सोवेल सिया रामा। राम सिया राम उदित देव दांदो भी बजाव, वस्तु सकल राखी तिन अति अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बराती तथा आगमनों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले और जैसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रहे हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दे और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लिए। फिर उनकी बख्शिशों होने लगे और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगमन लोग उनको जानवासे की ओर निभाले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार का सुहित था। सीता जी ने बड़ा जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाए। हृदय में स्मरण कर
सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। सिद्धि सब सिए आय सुरामा अकनि गई जहाँ जनवास सिया रामा। लिए संपदा सकल सुख रामा सुरपुर भोग विलास सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे। निज निज बास बिलो की बराते सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करहि बखाना। माता सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। प्रातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस बड़े का कुछ भी भेद कोई जान ना सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु उनमें पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखे तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो स्वयंवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भीप बिलो के जब ही मुनि रामा आवत सुतन समेत सिया रामा। ओढ़े हर से सुख सिंधु महो रामा चले था हसी लेत सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पते हरे हरे।